Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the FEA world. फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में हमने कुछ वीडियो देखे हैं और लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट स्ट्रेंथ ट्रायंगुलर एलिमेंट का डेरिवेशन देखा था और उसके दो फॉर्मूले देखे थे. सो इफ़ यू रिमेंबर हमने CST एलिमेंट के जो फॉर्मूले डिराइव किए थे, तो आपको एक इक्वेशन मैंने बोला था, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है और ये जो दो इक्वेशन है वो ध्यान में रखना है. दिस इज़ फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ए प्लेन स्ट्रेन कंडीशन. अभी जो भी आया है वो डायरेक्टली बोलते हैं कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है और सॉल्व करो, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ होता है. तभी आपको ये दो फॉर्मूले तो ध्यान में रखने ही है. देखो ये जो टॉपिक है कौन CST एलिमेंट, उस पर एक सम आपको ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, मतलब आता ही है. मुंबई यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता ही है 10 मार्क्स के लिए, हमेशा का क्वेश्चन है वो, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, उन्होंने बोला है अ CST एलिमेंट, यहाँ से ही चालू हो गया, आपको पता चल गया CST एलिमेंट है. आपके जो दो फॉर्मूले मैंने बोले ये यूज़ करने हैं. अगर कुछ दिया नहीं है तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन फॉलो करने का और आपका आंसर्स निकालने का. हैज़ नोडल कोऑर्डिनेट्स 10 10 7 30 75 25. ओके, सो जो हमारा ट्रायंगुलर एलिमेंट है उसका एक कोऑर्डिनेट 10 10 है, दूसरा 70 35 है, थर्ड 75 25 है. तो ये तीन ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हैं. तो हमें वैल्यू कौन से दिए हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3. सो वी कैन फाइंड दिस मैट्रिक्स. ओके, सो M मैट्रिक्स जो हमारा होता है वो हमें मिल जाएगा. द एलिमेंट इज 2 mm थिक. ओके, थिकनेस दिया है एंड इज मटेरियल विथ प्रॉपर्टी E is equal to 70 gigapascal. E is nothing but modulus of elasticity. Poisson ratio is 0.3. ओके, सो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया आप बीच में, तो ये तो ऐसे लग रहा है आप सॉम मिल गए. लेकिन ये आपको मैंने पहले ही बोला था FEA में आपको सभी सब्जेक्ट यूज होते हैं. आफ्टर अप्लाइंग द लोड ऑन द एलिमेंट, नोडल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंड U1 V1 U2 V2 U3 V3. अगर आपको आपके जो फॉर्मूले थे वो याद हो गए तो आपको पता है हमें क्या लगता है. EX EY गामा XY फाइंड करने के लिए ये जो बीटा टू जो मैट्रिक्स से आते हैं वैल्यू, ये A क्या होता है, सो वो भी मैट्रिक्स से आता है हमें. तो मैट्रिक्स हमें मिल गया, हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं. फ्रॉम वेयर, तो हमें ये जो वैल्यूज़ दिए उससे हमें M मैट्रिक्स मिलेगा और यहाँ से आपको ये दो मिलेंगे. ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिए हुए उन्होंने. ओके, सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स EX EY EXY एंड EXY. सो उन्होंने क्या किया, हम गामा XY लिखते हैं, उन्होंने EXY लिखा है. ओके, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्ट्रेसेस. सो आपको स्ट्रेंथ्स निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो हम पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं. हमें पता है M मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 1 is x1 y1 x2 y2 x3 y3. ओके, सो ये आपको मिल गया 1 1 1. यहाँ पे आपको x1 क्या है, तो 10 10 है, सो 10 10. ये कितना है, तो 70 35 और ये क्या है 75 25. तो ये आपको ऐसे मिल गया. अब आपको वैल्यू कौन से फाइंड करने हैं, सो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. सो आपको ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड गामा 1 गामा 2 गामा 3 फाइंड करने. तो ये रो एंड ये रो. देखो मैंने आपको बोला था आपको कैसे फाइंड कर, चलो पहले जो हमने मेथड यूज़ किया था वही यूज़ करते हैं और फाइंड करते हैं, और उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा आपको. ओके, लेकिन FEA का पेपर इतना बड़ा नहीं होता, वो कवर हो जाता है. तो आपको अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वो भी यूज़ करो, लेकिन मैं अभी यही यूज़ करूँगा जो हमने पहले यूज़ किया था. सो बीटा 1 कहाँ आता है, तो यहाँ आता है बीटा 1. तो ये गया रिमेनिंग इज 1 1 एंड 35 1 1 बीटा 1 है, सो 1 1 35 25. ओके, सो यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर. व्हाट विल द वैल्यू, सो बीटा 1. सो आपको पता है कि हम जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और जो डायगोनल पे नहीं होता उसको नेगेटिव लेते हैं. सो इट विल बिकम -25 -35. सो इट विल बी -10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो जाएगा. सिमिलरली आपको बीटा 2 फाइंड करना है. तो बीटा 2 अब कहाँ है, यहाँ पर है, वो डायगोनल पर है, पॉजिटिव है. ये गया रिमेनिंग है 1 1. ये गया 10 एंड 25.
ओके, सो यू विल फाइंड दिस 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। वैसे ही आपको बीटा 3 फाइंड करना है। बीटा 3 अगेन यहाँ पे आ गया, डायगोनल पे नहीं है तो पहला नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अभी ये गया, रिमेनिंग इज 1 1 10 एंड 35। सो ये आपको मिल जाएगा समथिंग माइनस 35 माइनस 10, सो इट इज माइनस 25। सिमिलरली आपको देखो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और आपको क्या चाहिए, गामा 1 गामा 2 गामा 3 भी चाहिए, तो वो भी फाइंड करना है आपको। ओके, सो लेट्स फाइंड गामा 1 गामा 2 एंड गामा 3। ओके, देखो गामा 1 यहाँ है, गामा 2 यहाँ है, गामा 3 यहाँ है, ये डायगोनल पे आ गया, गामा 1 डायगोनल पे आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। गामा 2 डायगोनल पे नहीं है तो नेगेटिव, गामा 3 डायगोनल पे है तो पॉजिटिव। ओके, सो गामा 1 क्या बन जाएगा, ये गया 1 1 70 एंड 75 रह गया। ओके, ये गया इतना बचा है। गामा 2 के लिए ये गया और ये लाइन गया, ये लाइन गया तो 1 1 10 25, 1 1 10 25। गामा 3 के लिए ये गया 1 1 10 70। ओके, सो दिस विल बी 5, राइट। 75 माइनस ये 5 बन जाएगा। ये आपका 25 माइनस 10 15, तो माइनस 15 बन जाएगा क्योंकि माइनस है आगे, राइट। अभी ये बचा है आपका गामा 3। गामा 3 का कुछ तो रॉन्ग लिखा है मैंने, ये आपका 25 नहीं है या 25 है, गामा 3 चाहिए। ये गया 10 70 1 1, राइट। ओके, सो सी हियर फॉर गामा 2 ये जाएगा, ये तो 1/1 and 10 एंड 1 and 75 है तो ये 75 है। 70 माइनस 10 हो जाएगा तो 65 आ जाएगा, तो ये माइनस 65 बन जाता है, ठीक है। वैसे गामा 3 के लिए क्या है, 70 माइनस 10 तो ये 60 बन जाता है। सो ये रेगुलर मेथड हो गया। आपको अगर डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है, आपको पता है आपको गामा 1 गामा 2 गामा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो इधर निकालना नहीं है। ओके, फॉर अल्फा 1 क्या हो जाता है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, x3 माइनस x1। लेकिन फॉर बीटा 1 के लिए देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, बीटा 1 इधर आता है तो ये गया, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 25 माइनस 35, लेकिन ये माइनस आ जाएगा तो डायरेक्ट माइनस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये 25 माइनस 35 माइनस 10, तो माइनस ऑफ माइनस 10 इज 10। बीटा 2 के लिए ये गया 1 1 एंड 10 25, तो 25 1 जा 25 वजा 10, तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा 15। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लाइन गया, ये बीच वाला गया, सो 35 माइनस 10 तो माइनस 25, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट नहीं है। सो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ यहाँ तक को हो गया। अभी आपको जो हमारा ये था डिटर्मिनेंट, वो निकालना है आपको। सो हम कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2a। ओके, सो हम a निकालते थे 1/2 एंड ये यहाँ से आपको a मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड a। ओके, सो a इज इक्वल टू 1/2 और ये आपका जो मैट्रिक्स है वो इसे लिखना है आपको 1 1 1 10 10 70 35 75 25। ओके, सो ये आपको पता है, कैल्सी से डायरेक्ट निकालना है। आप कैल्सी में डाल दो और उसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो। आपको इसका वैल्यू आएगा माइनस 362.5। ओके, यह आप कैल्सी से डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपको इसी इधर बताया, लेकिन आप ये कैल्सी से डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे निकालो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ यू हैव टू फाइंड, तो ये ए भी मिल गया आपको माइनस 362.5। देखो अभी आपको डायरेक्टली आपका जो फॉर्मूला था ये वाला, ये यूज़ करना है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, डायरेक्टली ई एक्स ई वाई गामा एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएंगे। ओके, सो मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। अभी हम डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। 1/2 इंटू माइनस 362.5। सो एरिया का वैल्यू, हमने ए का वैल्यू यहाँ निकाला है, ठीक है। इंटू b1 का वैल्यू कितना है 10 0, b2 का वैल्यू कितना है 15 0, b3 का वैल्यू क्या है माइनस 25 एंड 0। ये हो गया। अभी आपको 0 गामा 1 का वैल्यू कितना है 5,
ये आ गया 0 -65 0 60। राइट। अभी आपको क्या करना है, ये 5 इधर लिखना है, 10 इधर लिखना है, ये -65 इधर लिखना है, 50 इधर लिखना है, ये 60 इधर लिखना है, -25 इधर लिखना है। क्या हो रहा है, ये γ1 γ2 γ3 β1 β2 β3 ये आपका आ गया। ठीक है। अभी आपको जो स्ट्रेन के वैल्यूज दिए है वो लिखने हैं। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन गिवन? सो यहाँ पर गिवन है 0.01, देन 0.04, 0.03, 0.02, -0.02 एंड -0.04 ये वैल्यूज दिए हुए हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो ये जो टॉप वाला है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.02 को इससे करो, -25 को इससे करो, 0 को इससे करो, सबका एडिशन कर दो, डिवाइड बाय ये टर्म आएगा और आपको EX EY गामा XY के वैल्यू मिल जाएंगे। राइट। सो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10 × 0.01 तो 0.1 बजेगा, ये 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपको आएगा 0.45 × 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.5 आएगा। ओके और ये 0 हो जाएगा। सो आपको ऐसे और डिवाइड बाय क्या आएगा, तो ये माइनस आई थिंक 725 हो जाएगा, ये -725 हो जाएगा। तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, -0.00144, 0.00538 एंड 0.00303। ओके ये वैल्यू आपको मिल जाएंगे। राइट। सो ये आपके वैल्यू किसके हो गया, तो EX EY एंड EXY। आप EXY को गामा XY भी बोल सकते हो। तो ये वैल्यू किसके आ गया, आपको स्ट्रेन के वैल्यू आ गया। अभी आपको स्ट्रेन मिल गया, आपको स्ट्रेस फाइंड करना है। क्या किया हमने, तो M मैट्रिक्स फाइंड किया फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन, β1 β2 β3 ये वैल्यू हमने लास्ट जो 2-3 सम देखे उधर भी हमने देखे कैसे फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ए का वैल्यू निकाला। सो हमारा 1/2a होता है, ए का वैल्यू होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलसी से डायरेक्ट निकालो, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कैलसी से डायरेक्ट निकालो, जल्दी आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट मिल गया। सो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये इधर डाल दिया 2a। आप ये 2a इधर डाल सकते हो और इसको डबल कर सकते हो, वो भी चलेगा। ओके तो डायरेक्टली आपको 2a का वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, तो -725 आ जाएगा। ओके सो ये बाद में आपकी β1 का वैल्यू डाला, ये वैल्यू डाला, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको EX EY EZ का वैल्यू आ जाएगा। अभी आपको उन्होंने बोला है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्ट्रेसेस भी बोला है, दिया नहीं है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है या प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है, कुछ दिया नहीं है, तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन अज्यूम करने का एंड निकाल लेने का। आपको पता है व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्ट्रेसेस, सो सिग्मा x sigma y tau xy, okay it is given by if you remember the formula then it is E upon 1 minus mu square 1 mu 0 mu 1 0 0 0 1 minus mu by 2. If you remember formula, I will show you the formula one more time. So this is the formula, ये formula हमने किया था EX EY gamma XY। So यहाँ पर क्या आएगा EX EY EXY, ओके शेयर स्ट्रेन EXY दिया है यहाँ पर। ठीक है। सो हमारे पास E का वैल्यू है 70 GPa दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, आपको न्यूटन पर mm² में लेना है, तो 70 × 10⁻³ हो जाएगा। जिगा मतलब क्या रहता है 10⁹ रहता है, लेकिन वो मीटर² रहता है, पास्कल मीटर² बन जाएगा। ओके मैं आपको बता देता हूँ। सो ये आपका जिगा पास्कल है, जिगा पास्कल, जिगा मतलब 10⁹, पास्कल मतलब न्यूटन मीटर²। आपको मिलीमीटर में लेना है 10⁻³ न्यूटन 10⁻⁶ मिलीमीटर² बन जाएगा। ओके मीटर² टू मिलीमीटर किया 10⁻³ होता है, तो उसका स्क्वायर करना है 10⁻⁶। ये गया 3 बचा तो 10⁻3। ओके सो आपको यहाँ से मिल जाएगा 70 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू दिया है 0.3²।
1 0.3 0 0.3 1 0 0 0 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 2। ई एक्स ई वाई ई जेड का वैल्यू हमें अभी मिला है, हमने यहाँ पर फाइंड किया है उसका वैल्यू यहाँ पर। ओके, यही वैल्यू इधर लिख देने के, -0.00144 0.00538 0.00303। ठीक है, और आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाइक। मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, आप कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ से सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा समथिंग 12.74 380.38 एंड 81.7। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएंगे इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सब वैल्यू किस में रहेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको पता है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यूनिटलेस वैसे ही लिख दिया है, और यूनिट आगे लिख सकते हो आप, सिर्फ यूनिट। ओके, होपफुली आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया समझ आ गया होगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर ले पूछ लीजिए, नहीं तो मैं इसके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ भी मुझे डाउट पूछ सकते हो। ओके, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।